गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज अपने टॉपिक को हम आगे लेके चलते हैं। जो प्रीवियस टॉपिक था मैंने आपको उसमें कुछ क्वेश्चंस बताए थे बाइनोमियल थ्योरम के, बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्यूशन बताया था, उनका मैंने काफ़ी तरह क्वेश्चन करवाए थे। अब नेक्स्ट लेके चलते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आ गया हमारे पास, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लिखा है मैंने यहाँ पे, बोलता हूँ क्वेश्चन। देखो, इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इस एक्सपेंशन की फोर्थ टर्म इज 5/2, कि इस एक्सपेंशन की फोर्थ टर्म 5/2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड a। तो स्टूडेंट्स आपने n और a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं जनरल टर्म्स निकाल लेता हूं, समझाएंगे फिर आपको कैसे करना है। जनरल टर्म्स तो क्या आएगी, tr+1 इक्वल्स टू NCr, a की पावर n-r और b की पावर r, यही होगा। रखो वैल्यूज। तो यहां पे देखो टर्म्स कौन सी निकालनी है आपने, फोर्थ है, तो मैं r की वैल्यू 3 रख दूं। तो मैं कंप्लीट सोल्व करता हूं, t4 इक्वल्स टू NC3, a की जगह वैल्यू आ गई ax की पावर n-3 और b की जगह आ गई 1/x की पावर 3, ये हो गया, ठीक है। r की जगह वैल्यू पुट हो गई, तो ये फोर्थ टर्म आ गई। बट ये फोर्थ टर्म आपको 5/2 के इक्वल दे रखी है ना। दिस इंप्लाइज यहां पे तो हो गया 5/2 इक्वल्स टू NC3, यहां हो गया a की पावर n-3 इंटू एक्स की पावर n-3 और इंटू एक्स की पावर -3 हो गया। यहां पे यह टर्म ऊपर गई तो -3 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इनको कंबाइन करो। पहले देखो मैंने दोनों पार्ट्स अलग अलग कर दिए ये वाले। हाँ, तो टर्म्स क्या बनेगी, 5/2 इक्वल्स टू NC3, a की पावर n-3 और यहां हो गया x की पावर n-6। ये बने स्टूडेंट्स वैल्यू, ठीक है। अब देखिए आपने n और a की वैल्यू निकालनी और कोई पार्ट गिवन नहीं है, तो सीधी सी बात है n और a की वैल्यू के अंदर x का क्या रोल है, सोचने वाली बात है कि वैल्यू निकालनी है n और a की और क्वेश्चन में x भी आ रहा है, तो इसका मतलब तो x नहीं आएगा क्वेश्चन के अंदर, तभी तो n और a की वैल्यू आएगी। x कब नहीं आएगा, जब x की पावर 0 होगी। यही ना मतलब, अगर इस x की पावर ये 0 होती तो ये 1 होता, तो ये नहीं आता, फिर हम सब कुछ निकाल सकते हैं क्वेश्चन से। हाँ, तो क्या लिखोगे, फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x, फॉर या फॉर एब्सोल्यूट टर्म लिख लो, एक ही बात है। फॉर एब्सोल्यूट टर्म तो n-6 इक्वल टू 0। अगर ये टर्म एब्सोल्यूट मानते हम, x की जगह यहाँ पे x की वैल्यू नहीं आती, तो ये वैल्यू 0 की इक्वल होती। तो यहां से मैं क्या ले लूं, दिस इंप्लाइज n इक्वल टू 6। आंसर आ गया कि अगर n की वैल्यू 6 होगी, 6 होगी, तो ये एब्सोल्यूट टर्म होगी और n का आंसर आ जाएगा। फिर हम a का भी निकाल सकते हैं। हाँ, तो इसमें उठा के पुट कीजिए। नाउ यहां पे क्या हो गया, 5/2 इक्वल्स टू 6c3 a की पावर 3 और ये 1 हो ही गया, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। 5c2 6c3 का मतलब हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 ओवर 3 इंटू 2 इंटू a की पावर 3। 6 से 6 कैंसिल हो गया और स्टूडेंट्स 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 को इधर डिवाइड में ले आओ, तो a की पावर 3 इक्वल टू 1/8 हो गया, देन a इक्वल टू 1/2 आ गया। तो स्टूडेंट्स ऐसे भी कुछ सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमसे वैल्यू पूछ सकते हैं, तो आप एब्सोल्यूट टर्म्स के लिए वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। देखो इस एक्सरसाइज में काफी तरह के क्वेश्चन हैं। ग्रेटेस्ट वैल्यू के भी क्वेश्चन है, अभी वो भी आपको कराने वाला हूँ कि ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ी वैल्यू इस टर्म्स की कितनी हो सकती है, वो बताऊंगा आपको कैसे होगा। तो हमने इसमें काफी टाइप्स के क्वेश्चन भी कराए आपको अब तक, है ना। अभी उसमें एक टर्म्स मैंने ये भी करवा दिया कि इस तरह से वैल्यू हो तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे और क्वेश्चन कराने वाले हैं इसके, तो उनमें वो क्वेश्चन भी हैं जिसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी भी आएगी, करवाते हैं स्टूडेंट्स। चलो एक नेक्स्ट इसके बाद और क्वेश्चन देखिए अभी आप। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन मिड टर्म्स का लिखा हुआ है यहाँ पे। एक दो क्वेश्चन बीच में ऐसे हैं जो थोड़े से हार्ड भी थे, थोड़े मैंने अभी करवाए नहीं थे, अब करा रहा हूँ मैं उनको। मिड टर्म्स का क्वेश्चन था, फाइंड द मिड टर्म्स इन द एक्सपेंशन दिस। इस एक्सपेंशन में आप मिडिल टर्म निकालिए क्या आएगी।
तो यहाँ पे देखो एक्सपेंशन में पावर 2n आ रही है, प्रॉब्लम n टर्म्स की आ गई, और हम ये चीजें देख के तो वैसे ही घबराते हैं कि n टर्म्स आ गई, सोल्व कैसे होंगी ना। तो चलो पहले कराते हैं क्वेश्चन क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम मिड टर्म ही निकाल लेते हैं कि हमारी मिड टर्म क्या होगी। मिड टर्म, तो स्टूडेंट्स क्या आएगी हमारी मिड टर्म, यहाँ वैल्यू इवन है या ओड है, तो ये इवन वैल्यू है, 2 से डिवाइड होती है हमारे पास 2n है ना। हाँ तो इवन है तो क्या आएगा 2n/2 प्लस 1 एथ टर्म हो जाएगी, बस है ना। इसका मतलब होगा n+1 एथ टर्म, ये हमारे पास वैल्यू हो गई n+1 एथ टर्म हो गई, जिसको आप सोल्व करना है आपने, ये टर्म निकालनी है मिड टर्म में, ठीक है। जनरल एक्सप्रेशन, जनरल टर्म निकाल लो, क्या आएगी तो tr+1, सीधा करता हूं यहाँ पे 2n/cr, a की वैल्यू है 1, 1 की पावर 2n-r और x की पावर r, ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब 1 की चाहे कितनी पावर हो 1 ही होगा, और r की वैल्यू हमने कितनी पुट करनी है n+1, नहीं n पुट करनी है, तभी तो बनेगा ना, n+1 तो अपने आप आ जाएगा, यहाँ पे n पुट करेंगे तो। हाँ तो पुट r = n, तो क्या आएगा यहाँ पे tn+1 = 2ncn, ये 1 और यहाँ हो गया x की पावर n, ये टर्म आएगी। इसको आप सोल्व कर लो टर्म्स को, ठीक है स्टूडेंट, सोल्व करें तो क्या आएगा। हाँ तो ये ऊपर तो हो गया 2n का फैक्टोरियल, और नीचे हो गया n का फैक्टोरियल, और एक होगा 2n-n, फिर से n का फैक्टोरियल इंटू x की पावर n। समझ आया नहीं आया, एक तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, एक नीचे वाले का फैक्टोरियल, और नीचे फिर 2n-n, n बचेगा उसका फैक्टोरियल, तो ये टर्म बन के आएगी, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको खोल लेता हूं पहले क्या बनेगा, ठीक है, इनको सोल्व कर देखो आगे। तो क्या आएगा ऊपर, इसकी जगह लिख रहा हूं, तो ये ऐसे बनेगा ना 1 × 2 × 3 × 4 × 5 अप टू × 2n-1 × 2n डिवाइड में, ये मैंने टर्म सारी खोल दी, 1 1 1 1 का मैंने डिफरेंस बढ़ा दिया यहाँ पे, 1 2 3 4 1 बढ़ाता रहा टर्म, एक एंड आएगा जब 2n-1 होगा, अगले में 2n आ जाएगा। नीचे दोनों सेम रख दो, n का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल, और यहाँ हो गया x की पावर 2n, सॉरी x की पावर n, ये वैल्यू होगी, ठीक है। अभी सोल्व करते हैं इसको। अब कैसे होगा, तो देखो मैं इसको यूं वाला सारी टर्म मल्टीप्लाई में ही तो है, तो देखो स्टूडेंट्स इसको यूं कर देता हूं 1 × 3 × 5 अप टू × 2n-1 इंटू में 2 × 4 × 6 × 8 इंटू लास्ट में अप टू 2n डिवाइड में n का फैक्टोरियल, और यहाँ हो गया x की पावर n में, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। देखो अलग अलग किया है, क्या किया अलग, 1 3 5 7 अप टू, जो टर्म्स ओड थी वो अलग कर दी, जो टर्म्स इवन है वो अलग कर दी, इवन में 2n काउंट हो गया, ओड में 2n-1 काउंट हो गया, ये टर्म लास्ट में आ गए, दोनों डिवाइड में टर्म्स आ गए, ठीक है। अब देखो आगे 1 × 3 × 5 अप टू 2n-1, ये टर्म सेम, और इनटू मैंने इस पूरी टर्म में से 2 कॉमन लिया, तो स्टूडेंट 2 कॉमन तो आएगा नहीं, ऐसे नहीं तो 2 कॉमन आएगा, बाहर 2 लिख दोगे आप, टर्म सारी मल्टीप्लाई में है, मतलब हर फैक्टर में 2 है, हर एक में 2 है ना। हाँ तो कितने टाइम्स है, तो n टाइम्स 2 है, आप कहोगे तो 2n टाइम्स है, नहीं 2n टाइम्स है तो 1 टर्म्स बीच में गायब भी तो हो रही है, तो n टाइम्स हो गया ना, हाफ टाइम्स। हाँ तो क्या होगा n टाइम्स, मतलब 2 की पावर n, तो ये हो गया, ठीक है। और अब क्या बचा 1 × 2 × 3 और अप टू लास्ट में कितना, यहाँ पे भी n हो गया, और डिवाइड में क्या आएगा n का फैक्टोरियल और इंटू n का फैक्टोरियल, यहाँ पे x की पावर n हो गई। देखो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट और एक ही वाला पार्ट कट हो गया, ये n का फैक्टोरियल तो है, ये भी तो n का फैक्टोरियल है, दोनों कैंसिल, तो क्या बचा ओवरऑल रिजल्ट 1 × 3 × 5 अप टू 2n-1 ब्रैकेट में, यहाँ हो गया 2 की पावर n, x की पावर n, और डिवाइड में आ गया n का फैक्टोरियल, ये इसकी मिडिल टर्म आएगी इस वाले क्वेश्चन की। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, जो मैंने यहाँ पे स्टेप लगाया है उसके अकॉर्डिंग कि मैंने हर टर्म से 2 कॉमन लिया है, बट टर्म प्लस 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 में होती तो खाली 2 बाहर आता,
ये मल्टीप्लाई में है, मतलब हर एक फैक्टर के अंदर 2 है, तो मैंने हर एक में से 2 बाहर लिखा, तो 2 कितनी टाइम्स था, n टाइम्स। कंफ्यूजन क्रिएट यूं नहीं करना है कि 2n लास्ट में तो 2n टाइम्स होगा, नहीं होगा तब भी n टाइम्स। क्यों? क्योंकि इस टर्म्स के अंदर n टर्म्स ही तो है, क्योंकि 1 टर्म यहाँ पे मिसप्लेस हो गई, मैंने बाहर निकाल दी 1 टर्म से, हो गया ना। तो ऐसे आधी टर्म्स इधर आधी टर्म्स इधर, टोटल टर्म 2n, आधी हो गई तो n हो गई, तो n टर्म्स में 2 की पावर n यहाँ लिखोगे, 2 की पावर n मतलब 2n टाइम्स हमारे पास, ठीक है। ये टर्म बची, डिवाइड में टर्म, दोनों कैंसिल हो गई, ये दोनों फैक्टोरियल है हमारे पास, बस से ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने वो क्या है अभी, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन दिस। इस एक्सपेंशन में सबसे बड़ी टर्म निकालिए, क्या आएगी काउंटिंग के अंदर, सबसे बड़ी टर्म क्या आएगी, व्हेन x = 6 एंड y = 3। कब? अगर x की वैल्यू 3 और सॉरी x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं क्वेश्चन में, तो इस एक्सपेंशन की सबसे बड़ी टर्म्स क्या होगी। तो स्टूडेंट्स कैसे करना है, जब इस तरह की टर्म्स के बारे में बातें हो हमारे पास, तो फिर क्वेश्चन कैसे होता है वो सुने ध्यान से। सबसे पहले आप निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन के अंदर rth टर्म और r + 1th टर्म, ठीक है। क्या लिखोगे, लेट tr + 1 and tr be the, let tr + 1 and tr be the rth, r + 1th and rth टर्म। मान लिया हमने कि ये हमारे पास इस तरह के टर्म्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले अब सबसे पहले क्या करना है, आपने tr + 1 और tr टर्म निकालनी है, पहले ही काम, पहले मैंने सपोज किया है, इसको समझाएंगे बाद में कि ये ऐसा क्या क्यों किया है मैंने यहाँ पे। देखो तो पहले आप tr + 1 निकालो, क्या आएगा, ये तो फार्मूला होता ही है कि NCR a की पावर n - r और b की पावर r होगा। यहां से चलो वो यही निकाल देंगे नीचे सेकंड पार्ट। हाँ, तो NCR, n की वैल्यू कितनी वहां पे 28 CR, a की वैल्यू क्या है वहां पे 3x, ये a की वैल्यू है 3x की पावर हो गई 28 - r, ठीक है। b की वैल्यू हो गई 4y की पावर r। समझ आया स्टूडेंट्स कैसे किया है। नेक्स्ट आ जाओ, बस इसको यूं छोड़ दो अभी, या इसमें अभी आप वैल्यू पुट कर लो, चलो 6 और 3 साथ में। पुट x = 6 एंड y = 3, क्या आएगा, tr + 1 = 28 CR, यहां रखो x की वैल्यू 6, देन 18 की पावर 28 - r, ठीक है। और यहां रखो y की पावर 3, सॉरी y की वैल्यू 3, देन यहां हो जाएगा 12 की पावर r। इस तरह हमारे पास ये वाला आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट निकाल लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, अभी रोक दिया मैंने, r की नहीं पता मुझे वैल्यू। अब निकालते हैं rth टर्म, ये वाली। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, क्या वैल्यू पुट करेंगे, r - 1, जैसे मैंने यहाँ पे r किया था, अब यहाँ पे r की जगह क्या हो जाएगा, r - 1 इधर। हाँ, तो अगेन tr = तो NCR - 1, a की पावर n - r + 1, b की पावर r - 1। समझ आया स्टूडेंट्स। पहले मैंने tr + 1 टर्म निकाली है, ये वाली, ये मेरे पास फार्मूला था, इसको यूं सोल्व किया मैंने, यहां तक रख के निकालनी वैल्यू। अब मैं tr टर्म निकाल रहा हूं, tr का मतलब हो गया इसी फार्मूले में मैं r की जगह r - 1 रख दूं तो बन जाएगी बात। तो यहाँ पे r - 1 हो गया, यहाँ पे r - 1 होगा, बाहर माइनस तो +1 हो गया, b की पावर r - 1 हो गया। अब इसमें आप सारी वैल्यूज पुटअप कीजिए, तो क्या बनेगा, चलो इधर देखिए, tr = NCR, n की वैल्यू कितनी, 28, देन 28 CR - 1 हो गया। a की वैल्यू है 3x, देन 3x की पावर n - r + 1, n का मतलब हो गया 28, और b की वैल्यू कितनी है 4y,
देन 4y की पावर r माइनस 1, ये वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहां पे वैल्यू रख दे सारी x और y की, तो क्या बनेगा 28c r माइनस 1, इसकी वैल्यू 6 आएगी तो 18 की पावर 29 माइनस r हो गया, और यहां पे आ जाएगा 12 की पावर r माइनस 1 हो गया, ये आ गया TR इक्वल्स टू। आई होप समझ आया होगा। ठीक है, सिर्फ मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स TR प्लस 1 टर्म्स निकाली यहाँ तक, और ये TR टर्म्स निकाली यहाँ तक, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये ट्रिक है ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए एक्सपेंशन के अंदर। ठीक है, अब चले, अब आपको दोनों को डिवाइड करना है। नाउ आप ये टर्म्स निकालेंगे, TR प्लस 1 डिवाइड में TR इक्वल टू क्या आएगा, पहले दोनों को डिवाइड करें आप, तो क्या बनेगा डिवाइड के अंदर, टर्म्स फर्स्ट ये वाली थी 28CR 18 की पावर 28 माइनस R 12 की पावर R डिवाइड में सेकंड ये आएगा यहां आएगा 28C R माइनस 1 18 की पावर 29 माइनस R 12 की पावर R माइनस माइनस 1। देखो ये वैल्यू बन के आएगी स्टूडेंट्स, मतलब ये है कि दोनों को सिर्फ डिवाइड किया है, इधर ये टर्म्स आ गई ये वाली, और इधर ये मैंने डिवाइड करके नीचे लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे इधर सोल्व करता हूं। देखो देखिए स्टूडेंट्स, अब इस पार्ट को हम आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, TR प्लस 1 ओवर TR, ये वैल्यू है ना, तो देखो ये दोनों के बेस सेम, इन दोनों के बेस सेम, डिवाइड में है तो पावर माइनस में होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, हाँ तो ये इसके डिवाइड में ये सेम लिखो पहले, तो इक्वल टू 28CR और 28CR माइनस 1 हो गया तक। अब देखो स्टूडेंट्स 18 तो ये ऊपर गया तो पावर ये वाली माइनस में होगी, तो क्या लिखोगे 18 की पावर 28 माइनस R ये वाली, और ये ऊपर गई तो माइनस में होगी माइनस 28 प्लस R, यही हुआ ना, इनटू नेक्स्ट पार्ट के अंदर 12, हाँ तो 12 की पावर ऊपर R और ये नीचे से ऊपर गई तो माइनस R प्लस 1, ये टर्म्स आएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब करें सोल्व, हाँ तो 20 यहाँ पे R से R कैंसिल, यहाँ R से R कैंसिल, यहाँ बचेगी -1 और यहाँ बचेगी +1, तो ये वैल्यू आ गई 28CR डिवाइड में 28CR माइनस 1 इंटू में ऊपर तो बचेगा 12 और यहाँ बचेगा -1, पावर नीचे लेके आएंगे तो 12/18 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये बनेगा पार्ट। आई होप समझ आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं ये वाला पार्ट लेके, इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा, देखो इसको ऊपर सोल्व कर लेता हूं, तो 28 का फैक्टोरियल और R का फैक्टोरियल इंटू में 28 माइनस R का फैक्टोरियल, 28 का फैक्टोरियल, R का फैक्टोरियल और 28 माइनस R का फैक्टोरियल इंटू में। अब मैं ये सोल्व करता हूं, ये डिवाइड में आएगा तो मैं इधर इसको ऊपर लिख दूं करके, तो यहाँ पे डिवाइड में क्या आता है नीचे 28 का फैक्टोरियल, तो देखो ये हो गया 28 का फैक्टोरियल नीचे। अब और इसके नीचे आता सेकंड पार्ट, वो ऊपर लिख देता हूं मैं, तो क्या बनता वो, एक तो ये आता R माइनस 1 का फैक्टोरियल और एक ये आता स्टूडेंट्स इंटू में 28 माइनस R प्लस 1 का फैक्टोरियल, एक वैल्यू ये बनती। आई होप समझ आया होगा यहाँ तक। और इंटू में 12/18 है ही, साथ में एक पार्ट अलग से, इंटू 12/18, ये टर्म्स हमारे पास। ठीक है, करें सोल्व, 28 के फैक्टोरियल से ये पार्ट कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो मैं इस पार्ट को देखो यूं लिख दूं, पहले तो ऊपर करता हूं R माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड में R का फैक्टोरियल है, इसको आप यूं लिख दो R इंटू R माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये वाला पार्ट हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट टर्म्स के अंदर देखो, अब हम नेक्स्ट टर्म सोल्व करने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट देखो क्या है नेक्स्ट टर्म, ये जो वैल्यू है ये R माइनस 1 है ना, और मैंने इस पे ब्रैकेट लगा, देखो ध्यान से अब समझ में आएगा आपको।
हुआ यहाँ तक? क्या वैल्यू अब ये 28 माइनस आर माइनस 1 हो गया। नेक्स्ट टर्म में इधर क्या आ रहा है हमारे पास, आप वो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, यहां पे है 28 माइनस आर, तो इसमें से मैं 1 लेस करूंगा, ये ना स्टूडेंट्स, इसमें से। तो आप देखो ऐसे ही कर लो, चलो इसी में से 1 लेस कर लेते हैं और आगे सोल्व कर लेते हैं पार्ट, या फिर लेस तो मैं यहां भी सोल्व कर सकता हूं। देखना मैं इसी को कर, देखो कैसे बनाता हूं सोल्व करके, इसको सेम रहने देता हूं, ऊपर की टर्म्स को सोल्व कर लेता हूं। तो ऊपर ये तो मैंने आगे लिख ही दिया, इसको आप ऐसे लिख दो 28 माइनस आर माइनस माइनस प्लस प्लस 1 और 28 कितना हो गया 29 हो गया। हाँ तो 29 माइनस आर का फैक्टोरियल ऊपर हो गया और नीचे हो गया 28 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये लो, यू भी कर सकते हो आप, ठीक है। और इनटू में यहां पे है 12/18, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट सोल्व करते हैं इसको। देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जा रहा है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था इसलिए मैं आपको करा रहा हूं, अलग थोड़ा लेंथी भी है लेकिन इजी ट्रिक्स हैं, बस सोल्व करना बता रहा हूं, सोल्व कैसे होगा क्वेश्चन वो बता रहा हूं मैं आपको अभी। हाँ तो यहां पे देखो r माइनस 1 के फैक्टर से कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहां बचेगा 1/r इनटू में, यहां पे अब इस टर्म में एक लेस कर देता हूं 1, तो 1 लेस होगा तो क्या बचेगा, एक तो 29 माइनस आर और एक इससे आगे की टर्म लिखोगे तो 1 लेस होके 28 माइनस आर का लिख दो फैक्टोरियल। जैसे 5 का सोल्व करता हूं फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, 5 में कम हुआ, हाँ तो इसका सोल्व कर रहा हूं तो पहले ये टर्म और अगले टर्म में इसमें से कम 28 माइनस आर हो गया फैक्टोरियल। डिवाइड में कितना है, यही तो है 28 माइनस आर का फैक्टोरियल हो गया, और इनटू में यहां पे आ गया 12/18, ये भी कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स ऊपर देखो ये भी कट जाएगा हमारे पास, अब 4 और यहां हो गया ये 6 पे कट जाएगा ना 2 और यहां हो गया 3, 2/3 आ गया। हाँ तो इसकी इससे ऊपर मल्टीप्लाई करो 58 माइनस 2r और डिवाइड में आ गया 3r, ये वैल्यू आई स्टूडेंट्स। यहां है tr प्लस 1 और यहां है tr। कोई डाउट अभी, जो मैंने पूरा पार्ट सोल्व किया है यहां तक की वैल्यू आपको मिल गई है, ठीक है। अब आगे चलते देखो सोल्व करने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्या करना है, मान लेते हैं अब बात है टर्म ग्रेटेस्ट की, हमने ये तो निकाली है ग्रेटेस्ट टर्म, मान लेता हूं मैं लेट tr प्लस 1 बी द ग्रेटेस्ट टर्म, मैंने इसको मान लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैंने ये टर्म बड़ी मानी है तो क्या होगा, तो tr प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू tr हो गया, कि tr प्लस 1 वाली टर्म tr से बड़ी होगी और इक्वल हो जाएगी, इक्वल चले जाता है साथ के अंदर। तो अब क्या होगा, तो tr प्लस 1 तो ये है हमारे पास, तो यहां पे लिख दूं 58 माइनस 2r और यहां हो गया ग्रेटर देन 3r, ये नीचे टर्म होगी tr की। अब मैं इसको यहां ले आता हूं या इसको यहां ले जाओ आप, तो यहां हो गया 58 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 यहां आया, तो अब इसको 5 से डिवाइड करो, डिवाइड यहां लेके आके तो हो जाएगा r, मैं r इधर लिख रहा हूं तो यह सिंबल हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 58/5। इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलने वाला है 11 3/5, ये बनेगी वैल्यू। तो r की ये वैल्यू तो पॉसिबल हो नहीं सकती स्टूडेंट्स, है ना, मैंने बताया था ना r की वैल्यू फिक्स आती है, तो इसके पास फिक्स वैल्यू कौन सी आती है, तो 11 ही तो आती है। हाँ दिस एम्प्लाइज r इक्वल टू कितना हो गया 11। तो क्या लिखोगे, r इक्वल टू 11 हुआ तो टर्म कौन सी हो गई, r इक्वल टू 11, तो r11 आप इसमें पुट करोगे क्योंकि tr प्लस 1 टर्म हमारे पास ग्रेटेस्ट है, तो 12th टर्म बी द ग्रेटेस्ट टर्म हो गया, ठीक है। क्या लिखोगे, हेंस 12th टर्म और T12 बात तो वही है, 12th टर्म ये होगी, इसमें आप 12th टर्म होगी तो उसमें आप 11 प्लस 1 12 हो गया, तो T12 लिख दो। देन हेंस 12th टर्म और T12 बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू, बी द ग्रेटेस्ट टर्म इन द गिवन एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में T12 सबसे बड़ी वैल्यू।
समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, अब अगर T12 निकालने की बात करें तो आप निकाल दो, R की वैल्यू 11 रख दो TR+1 के अंदर, ये वैल्यू TR+1 इसमें R की वैल्यू 11 तो सोल्व कर दो, हो जाएगा। ठीक है, समझ आया केस? चलिए स्टूडेंट्स, इसमें 1 क्वेश्चन और देखिए, फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन फिर से लिया है मिड टर्म का। मैं इसमें फिर से मिड टर्म निकालता हूँ। हमने काफ़ी क्वेश्चन करवा दिया तो मिड टर्म के, तो ये भी करवा देते हैं लास्ट एक। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो देंगे उसके अंदर अब नए क्वेश्चन लेके चलेंगे, अब बैक के क्वेश्चन नहीं लेंगे, फिर ये लास्ट क्वेश्चन जो मैंने अब करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट हमारे नए क्वेश्चन आएंगे, तो आई होप वो शायद खत्म भी कर दे उस वीडियो को, लेकिन अगर नहीं भी खत्म होती है तो नेक्स्ट एक और दे देंगे वीडियो, क्योंकि ये चैप्टर आपको समझाना बड़ा ज़रूरी है इजीली मेथड से, इसलिए आपको मैं 2-4 क्वेश्चन हर वीडियो में दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से। इसमें आपने फिर मिड टर्म निकालनी है, तो स्टूडेंट देखो थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। मिड टर्म क्या क्या होंगी इसकी? ओड नंबर है, ये तो इवन है, श्योर है ये तो, और इवन में 1 ऐड करेंगे तो ओड बनेगा। ओड नंबर है तो क्या होती है मिड टर्म? 2n+1 प्लस 1/2 होगा, हो गया। और सेकंड टर्म क्या होगी? 2n+1 प्लस 1/2 प्लस 1 हो जाएगी। ये दो टर्म्स होंगी जो मिडिल टर्म होंगी। थोड़ा शॉर्ट में लिखा था मैंने, तो क्या आएगा? 2n+2, तो 2 से 2n+2, 2 से 2 कॉमन लेकर कट जाएगा तो क्या बचेगा? n+1 पहली टर्म, सेकंड 2n+2 ये बचेगा n+1 n+2, ये वाला हो गया। तो ये मेरे पास 2 टर्म्स हो गई, n+1 और n+2, ये टर्म आपने निकाले। तो पहले जनरल टर्म, तो क्या आएगा? TR+1 इक्वल्स टू NCR A की पावर n-r B की पावर r। रखो R की वैल्यू n+1 सीधी यहाँ पे, मतलब आपने ये टर्म निकालनी है ना। हाँ, तो R की वैल्यू आप कितनी रखेंगे? n रखेंगे, तब जाके n+1 टर्म आएगी। हाँ, तो मैं पहले R की वैल्यू n रख रहा हूँ यहाँ पे, n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n की जगह यहाँ ऊपर हो गया 2n+1, नीचे हो गया n, a की वैल्यू है x की पावर यहाँ पे हो गया 2n+1, माइनस में n हो गया, इंटू b की वैल्यू है 1/x की पावर n हो गई। नेक्स्ट टर्म में तो यहाँ पे आ जाएगा 2n+1 cn, यहाँ पे n से n कैंसिल होगा एक, तो ये बचेगा x की पावर n+1, और इनटू में यहाँ आ जाएगा x की पावर -n, ऊपर गया। तो इसको आप स्टूडेंट सोल्व कर लें, तो क्या बनेगा? यहाँ पे 2n+1 का फैक्टोरियल, नीचे हो गया n का फैक्टोरियल, और एक बार इन दोनों को लेस कर दो तो n+1 का फैक्टोरियल। दोनों को लेस करेंगे तो n से एक n कम होगा, बेस सेम, पावर ऐड, देन n+1 माइनस n से n कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? 1 ही बचेगा, तो 1 मत लिखो पावर। तो ये हमारे पास Tn+1th टर्म आ गई स्टूडेंट। ठीक है, अब निकालनी है आपने नेक्स्ट टर्म कौन सी निकालनी है? n+2, तो फिर मैं इसमें r की जगह पे n+1 पुट कर दूं अगेन, तो क्या आएगा? n+2 इक्वल टू, r की जगह n+1 रखा है तो n+2 हो गया, इक्वल टू n की जगह ऊपर हो जाएगा 2n+1, नीचे c, और r की जगह हो गया n+1 इंटू a की जगह हो गया x की पावर n-r, n का मतलब 2n+1, और माइनस r का मतलब हो गया n+1, तो -n-1, r की वैल्यू n+1 है, दोनों माइनस हो जाएगा, और इनटू में यहाँ पे हो जाएगा b की वैल्यू है 1/x की पावर r, मतलब n+1, लास्ट वैल्यू आ गई। ठीक है यहाँ तक? हाँ, तो अब सोल्व करो इसको, तो ये तो हो जाएगा स्टूडेंट्स 2n+1 का फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल, और अगले टर्म में 2n+1 माइनस ही आएगा। देखो रफली कर लेते हैं इधर, 2n+1 माइनस n -1, भैया माइनस होगा ना। हाँ, तो 1 से 1 कटेगा, इससे ये तो क्या बचेगा? n का फैक्टोरियल हो गया, इनटू में यहाँ पे 1 से 1 कटेगा, यहाँ बचेगा x की पावर n, यहाँ ऊपर गई तो x की पावर -n -1। अब वैल्यू ये आ गई 2n+1 का फैक्टोरियल,
नीचे आ गया n+1 का फैक्टोरियल इनटू में n का फैक्टोरियल, यहाँ आ गया दोनों ऐड होंगे तो x की पावर -1। ये हमारे पास tn+2 टर्म आ गए। ठीक है, ये दोनों हमारे पास मिडिल टर्म होंगे क्वेश्चन के। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था आज का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिफाइन करते हैं वैल्यूज। ठीक है, चलिए, थैंक यू।